बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको अदलिया की तारीख में होने वाले एक ऐसे फैसले के बारे में बताऊंगा कि उस एक फैसले ने एक पूरे इलाके को कई सालों तक के लिए जराइम से पाक कर दिया। सरदार खड़क सिंह रियासत पटियाला के महाराजा के मामू थे और पटियाला के बासर जागीरदार और पंचायत के सरपंच भी थे। एक दिन अपने रूटीन के मामला से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे, यानी महाराजा के पास पहुंचे और कहा कि उसे शहर का सेशन जज लगवा दें, क्योंकि वहां की कुर्सी खाली पड़ी थी। इन दिनों सेशन जज की तकर्री अंग्रेज वायसराय करता था और उस वक्त का वायसराय महाराजा पटियाला का करीबी दोस्त था। अंग्रेज वायसराय ने खड़क सिंह से चंद सवालात किए कि जिसमें एक सवाल ये भी था कि उसकी तालीम कितनी है और क्या उसने कोई मुकदमा सुना है। तो खड़क सिंह ने जवाब में कहा कि वो इलाके की पंचायत का सरपंच यानी फैसले करने वाला है, उसे किसी किस्म की तालीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और चूंकि वो इलाके के फैसले करता है तो उसने कई मुकदमात भी सुने हैं, और वैसे भी हक और सच पहचानने में कौन सी तालीम और कौन सी डिग्री। ये सुनकर वायसराय हंस पड़ा और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के बाद खड़क सिंह को सेशन जज बना दिया गया। इत्तेफाक से पहले दिन ही एक कत्ल के केस की हेयरिंग थी। वाकया को यूं था कि एक औरत के शोहर को चार अफराद ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब सुनवाई शुरू हुई और जज को सारी सूरत बताई गई तो जज ने चारों से पूछा कि ओए, तुमने एक आदमी को मार डाला, आखिर क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा इरादा कत्ल करने का नहीं था, हम समझाने गए थे, जमीनी झगड़ा था और बात बिगड़ती गई। और इनकी बात को दरमियान में टोकर खड़क सिंह ने कहा, बंदा तो कत्ल हो गया। अब एक शख्स उठा जिसने काला कोट पहना हुआ था और बोला, माय लॉर्ड, बात इतनी भी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। जमीनी झगड़े होते हैं, जमीनी झगड़ा है, ऐसा ही होता है, कोई गवाह नहीं है, केस बहुत कमजोर है। वैसे भी ये माई कहती है कि फलां शख्स ने दरांती सवार किया, फलां ने कुल्हाड़ी से किया, जबकि इस शख्स के पास दरांती नहीं है और इस शख्स के पास कुल्हाड़ी ही नहीं है, इसके पास एक डंडा था। और खड़क सिंह ने इस शख्स को बीच में टोका और कहा कि किसके पास कुल्हाड़ी थी या किसके पास दरांती थी, बात ये नहीं है, बात यह है कि बंदा कत्ल हो गया। और वैसे आप हैं कौन? उसे बताया गया कि ये इनका वकील है। खड़क सिंह ने कहा, मतलब ये इनका साथी है? और ये चार नहीं पांच हैं। तो वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मैं इनका साथी नहीं, मैं इन्हें कानूनी हक दिलाने के लिए मदद करूंगा। तो खड़क सिंह ने कहा कि साथी ही हुआ ना, आप ऐसा करें, आप इन चारों मुजरिमों के साथ खड़े हो जाएं। इसके बाद खड़क सिंह ने कलम उठाई और तारीखी फैसला सुनाया। ऐसा फैसला कि सारी अदालत दंग रह गई। खड़क सिंह ने फैसला सुनाया कि चार मुजरिमों को उनके सहूलतकार यानी वकील समेत सुबह 4 बजे फांसी दे दी जाए। ये यकीनन अदलिया की तारीख में रकम कर देने वाला एक फैसला था। सीना बसीना चलने वाली इस कहानी में आता है कि इस इलाके में खड़क सिंह की इस फैसले ने एक ऐसी फजा पैदा कर दी कि कोई भी शख्स जुर्म करने से पहले हजार बार सोचता। यहाँ तक कि इसके आसपास के इलाकों के लोगों ने भी अपने फैसले खड़क सिंह से कराना शुरू कर दिए। जब तक खड़क सिंह जज मुकर्रर रहा उस इलाके में जुर्म नहीं हुआ। ये वाकया कुछ अलग तरह से भी आता है कि जब खड़क सिंह ने इस वकील को मुजरमों समेत सुनाई तो इलाके के वकीलों ने एहतजाज किया और वायसराय के यहाँ पेश हो गए, जिसकी वजह से वायसराय ने खड़क सिंह को तलब किया और उससे इस वाक्य की वजाहत चाही। तो खड़क सिंह ने कहा, वो मुजरिमों को सहूलतकार था तो जाहिर है वो मुजरिम ही था, इसी भी सजा देना जरूरी था। तो वायसराय ने कहा कि कानून में ऐसा नहीं होता। जवाब में खड़क सिंह ने कहा, तो जिस कानून से इलाके में अमन अमान नाफिज ना हो सके उस कानून को बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर मुजरिमों को सहूलतकार को छोड़ दिया जाए तो इलाके में और मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा होता रहेगा। जब खड़क सिंह अपनी बात पर बजिद रहा तो उसे अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। इस वाकया के इन दोनों पहलुओं में कौन सा सच्चा है और कौन सा गलत है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो कॉमन है कि खड़क सिंह देहाती था, अनपढ़ था, लेकिन इलाके में अमन अमान कायम करने को खूब अच्छी तरह जानता था। उसने अपने ओहदे पर अपने असूलों को तरजीह दी। पाकिस्तान में सैकड़ों अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सैकड़ों जजेस, हजारों वकला हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही कई हजार केसेस पेंडिंग पड़े हैं। पूरे पाकिस्तान में तो लाखों केसेस कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं और मजलूम बेचारे अदालतों में धक्के खाते फिर रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कानून की बालादस्ती चाहिए तो हमें कई साल सैकड़ों कानूनी किताबें पढ़ने के बाद अदालत में एक जज के बजाय एक खड़क सिंह जैसा साफ दिल और सच को पहचानने वाला जज चाहिए। उसके फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए।
کسی بھی جرم کی سزا اس جرم کے خاتمے کا سب سے بہترین وجہ بن سکتی ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتوں میں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کو بھی مکمل ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجرم تو ہے ہی مجرم، بیچارہ مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے وہ سالوں تک عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے اور آخرکار انصاف بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے مجبوراً وہ عدالت سے باہر اپنا انصاف لینے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر سسٹم میں پھنسے ان ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ بیچنا ہی ہے تو سالوں تک بیچارے مظلوموں کو عدالتوں کے دھکے دینے کے بجائے اپنی کرسی کی پیچھے دیوار پر ایک ریٹ لسٹ لکھ کر لٹکا دیں، جس پر کسی بھی قسم کی جرم کی رہائی یا اس جرم کے خلاف انصاف خریدنے کا ریٹ لکھا ہوا ہو، اور مظلوم اگر افورڈ کر سکتا ہو تو اپنے لیے انصاف خرید سکے، اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ سالوں تک انصاف لینے کے لیے ان عدالتوں میں اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کرے۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں اپنا حق اور اپنے لیے انصاف کو بھی خریدنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اپنا حق خریدنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو جہاں کی عدالتوں میں آپ کی داد رسی نہیں ہوگی، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جرم تک خرید لیتے ہیں، یعنی جرم کرنے کے بعد ججز کو خرید کر اپنے آپ کو باعزت شہری ڈکلیئر کر دکھا کر باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں قانونی کتابیں پڑھنے، منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے اور سوٹ بوٹ اور ٹائی وغیرہ لگا کر انصاف بیچنے سے کھڑک سنگھ کا ایک فیصلہ ہزار درجے بہتر ہے کہ جس نے ایک مظلوم کو انصاف دینے کے لیے سالوں نہیں بلکہ چند سیکنڈ کا وقت لیا۔